केरल के वायनाड में इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। केरल में बीते दिनों भारी बारिश के कारण जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। भारी बारिश की वजह से केरल के वायनाड जिले में भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 40 लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम तेजी से जारी है। राज्य सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए सेना की मदद मांगी है। आपको बता दें कि वायनाड जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ियों से मिट्टी और चट्टानें खिसक गई, जिससे गांवों और सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। राज्य सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए सेना की मदद मांगी है। वहीं इस हादसे को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना यूबीटी गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है, कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। उनके दुख में मेरे विचार उनके साथ हैं, मेरा मन उनके साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को शक्ति दे। इस बहुत ही दुखद हादसे के कारण जिन भाई बहनों की मृत्यु हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये नेचर का जो प्रकोप है, ये जो एनवायरनमेंट के बारे में हम बार बार बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, और जिस तरीके से बारिश आप मुंबई देखिए, पुणे देखिए, दिल्ली में पानी भर गया, वो देखिए हो रही है, उसी के चलते ही लैंडस्लाइड भी सामने आ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ की सरकार इस पर ध्यान लेगी और जो भी डिजास्टर रिलीफ की जरूरत है उसमें केंद्र सरकार भी उनकी सहायता करेगी। वहीं केरल के वायनाड जिले में मंगलवार सुबह भूस्खलन के कारण मलबे में फंसे लोगों ने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद लोगों के पास हताशा भरे फोन कॉल आने लगे। एक कॉल में चूरलमाला शहर की एक महिला को रोते हुए सुना गया। उसने बताया कि उसके घर में कोई मलबे में दब गया है, कोई कृपया आकर हमारी मदद करो। हमने अपना घर खो दिया है, हमें नहीं पता कि नौशीन जिंदा है या नहीं, वह दलदल में फंस गई है। वहीं चूरलमाला के एक अन्य निवासी ने फोन पर बात करते हुए भयावह स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, धरती कांप रही है, इस जगह पर बहुत शोर है, हमारे पास चूरलमाला से आने का कोई रास्ता नहीं है। तो वहीं इस भूस्खलन की वजह से आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर पटरियों पर पानी भर गया है और इसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 16305 एर्नाकुलम कुन्नूर इंटरसिटी एक्सप्रेस को त्रिशूर में ही रोका गया। ट्रेन संख्या 16791 तिरुनेलवेली पलक्कड़ पलारुवी एक्सप्रेस को अलुवा में रोका गया। ट्रेन संख्या 16302 तिरुवनंतपुरम शोरानूर वेनाड एक्सप्रेस को चालककुडी में ही रोका गया। आपको बता दें कि वायनाड जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ियों से मिट्टी और चट्टानें खिसक गई, जिससे गांव और सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। इस घटना में कई घर तबाह हो गए और कई लोग बेघर हो गए। घटनास्थल पर राज्य आपदा प्रबंधन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तुरंत भेजी गई, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सेना से भी मदद मांगी। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 9656938689 और 8086010833। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर संपर्क करके आप मदद मांग सकते हैं और अगर आपका कोई अपना कहीं फंस गया है तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं।
वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों को उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज से लेकर आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की संभावना जताई है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में और भी कठिनाई हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। उम्मीद है जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा और मलबे में फंसे लोगों को बचाया जाएगा और जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।